गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? मैं हूं निशा और निशा की पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम गुंजन हिंदी पाठमाला 5 से लेसन नंबर 16 दानी पेड़ पढ़ेंगे। दानी मतलब देने वाला, डोनर। पेड़ हमें क्या नहीं देते हैं? वे हमें फल, फूल, लकड़ी, जीवन देने वाली हवा, ऑक्सीजन देते हैं। और बदले में हम उन्हें क्या देते हैं? अपनी ज़रूरत के लिए उन्हें काट देते हैं। इस कहानी में पेड़ों के महत्व को बहुत ही सुंदर ढंग से बताया गया है तथा ये कहानी हमें दूसरों की सहायता करने की सीख भी देती है। बच्चों, मैं पहले आपको इस कहानी का सारांश बता देती हूँ, जिससे आपको उत्तर समझने में आसानी होगी। एक पेड़ था। एक छोटा लड़का रोज उस पेड़ के पास आता था। उस लड़के को वह पेड़ बहुत प्यार करता था और वह लड़का भी पेड़ से बहुत प्यार करता था। लड़का पेड़ पर लगे सुंदर फूलों से माला बनाता, पेड़ के तने पर चढ़ता। पेड़ का तना मतलब ट्री ट्रंक। पेड़ की डाल ब्रांच पर झूला झूलता, भूख लगने पर पेड़ के फल खाता और उसके साथ खेलता, और जब थक जाता तो वहीं पेड़ की छाया में सो जाता था। इन सब से पेड़ बहुत खुश था। कई साल बीत गए और वह लड़का बड़ा हो गया। अब उसने पेड़ के पास आना बंद कर दिया था, जिसके कारण पेड़ अपने आप को बहुत अकेला महसूस करने लगा। फिर एक दिन जब लड़का पेड़ के पास आया तो पेड़ बहुत खुश हो गया। उसने लड़के से कहा, बेटा आओ, मेरे तने पर चढ़ो, डाली में झूला झूलो, मेरे फल खाओ और मेरी छाया में खेलो। यह सुनकर लड़के ने कहा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरी उम्र यह सब करने की नहीं है। अब मैं कुछ चीज़ें खरीदना चाहता हूँ, पर उन्हें खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? तब पेड़ ने कहा, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, केवल ये पत्ते और फल हैं। तुम उन्हें तोड़कर शहर में बेच देना, इससे तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। तुम उनसे अपनी मनपसंद चीज़ें खरीद लेना। फिर लड़के ने वैसा ही किया। इसके बाद वह लड़का कई दिनों तक पेड़ के पास नहीं आया। इससे पेड़ को बहुत दुख हुआ। एक दिन जब लड़का वापस आया तो पेड़ बहुत खुश हुआ और उसने लड़के से पेड़ पर चढ़ने और डाली में झूलने के लिए कहा। पर लड़के ने पेड़ से कहा कि अब मेरे पास पेड़ों पर चढ़ने का खाली समय नहीं है। अब मैं एक युवक हूँ और अब मुझे एक घर चाहिए, जहाँ मैं अपने परिवार के साथ सुरक्षित सेफ रह सकूं। क्या तुम मुझे एक घर दे सकते हो? पेड़ ने कहा, मेरे पास घर तो नहीं है, पर मेरी शाखाएं काटकर उनसे घर बना लो। यह सुनकर लड़के ने पेड़ की शाखाएं काटी और उन्हें ले गया। काफ़ी समय बीत गया। एक दिन अचानक वह लड़का पेड़ के पास आया। उसे देखकर पेड़ बहुत ही खुश हुआ, पर लड़का बहुत दुखी था। उसने पेड़ से कहा, क्या तुम मुझे एक नाव दे सकते हो जो मुझे 7 समुंदर पार ले जाए? पेड़ ने कहा, मेरा तना काटकर तुम एक नाव बना लो। तब लड़के ने पेड़ का तना भी काट लिया। अब वह एक पेड़ नहीं, एक ठूंठ मतलब बिना पत्तियों और डाल के जड़ के ऊपर का थोड़ा सा हिस्सा ही रह गया था। बहुत सालों बाद एक बूढ़ा आदमी पेड़ के पास आया। ये वही बच्चा था जो अब बूढ़ा हो गया था। पेड़ उसे देखते ही पहचान गया और बोला, बेटा माफ़ करना, अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। उस बूढ़े ने कहा, अब फल खाने के लिए दांत और पेड़ पर चढ़ने, उस पर झूला झूलने की ताकत भी मुझ में नहीं है। अब मैं बहुत थक गया हूँ। मुझे आराम से बैठने और सुस्ताने के लिए बस एक जगह चाहिए। पेड़ ने कहा, आओ बेटा, मुझ ठूंठ पर बैठो और आराम करो।
वह बूढ़ा उस ठूंठ पर बैठ गया। अब पेड़ बहुत ही खुश था। तो बच्चों, यह थी कहानी दानी पेड़। पेड़ शुरू से अंत तक सिर्फ देता है, सब कुछ देकर भी वह खुश है। और मनुष्य कितना स्वार्थी, सेल्फिश है। वह अपने स्वार्थ के लिए पेड़ों को काट देता है। हमें पेड़ों को काटना नहीं चाहिए, हमें पेड़ों से कुछ सीखना चाहिए, उन्हीं की तरह परोपकारी बनना चाहिए। चलिए अब प्रश्न उत्तर करते हैं। पहले मौखिक प्रश्न करते हैं। प्रश्न का है, पेड़ किसको बहुत प्यार करता था? उत्तर है, पेड़ एक छोटे लड़के को बहुत प्यार करता था। प्रश्न खा है, लड़का पेड़ के फूल इकट्ठे करके क्या करता था? उत्तर लिखेंगे, लड़का पेड़ के फूल इकट्ठे करके उनकी माला बनाता था। अगला प्रश्न है, युवक ने पेड़ से पैसे क्यों मांगे? उत्तर देखिए, युवक ने पेड़ से पैसे इसलिए मांगे क्योंकि वह तरह तरह की चीज़ें खरीदकर उनका आनंद लेना चाहता था। प्रश्न घ है, युवक ने पेड़ की शाखाओं का क्या किया? उत्तर है, युवक ने पेड़ की शाखाओं को काटकर अपने लिए घर बनाया। अब लिखित प्रश्न करते हैं। प्रश्न का है, पेड़ अपने आप को अकेला क्यों महसूस करने लगा? जब वह लड़का छोटा था तो रोज़ पेड़ के पास जाता था, पेड़ से फल तोड़कर खाता था, पेड़ के साथ खेलता और थक जाने पर वहीं छाया में सो जाता था। पर अब कितने ही दिन साल निकल जाते पर वो लड़का नहीं आता था, इसलिए पेड़ को बहुत अकेलापन लगता था। तो उत्तर लिखेंगे, वह छोटा लड़का अब बड़ा हो गया था। वह पहले की तरह अब पेड़ के पास नहीं आता था, इसलिए पेड़ अपने आप को अकेला महसूस करने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़के के पास पेड़ों पर चढ़ने की फुर्सत क्यों नहीं थी? वह छोटा लड़का अब बड़ा हो गया था, अब उसको बहुत से काम करने थे। उसको रहने के लिए एक घर बनाना था। अब उसके पास पेड़ों पर चढ़ने के लिए, उसके साथ खेलने के लिए समय नहीं था। तो उत्तर देखिए, लड़के के पास पेड़ों पर चढ़ने की फुर्सत इसलिए नहीं थी क्योंकि अब वह एक युवक था। अब उसे एक घर की ज़रूरत थी जिसमें वह अपने परिवार के साथ सुरक्षित रह सके। प्रश्न ग है, पेड़ ने वृद्ध से क्षमा क्यों मांगी? पेड़ उस वृद्ध को उसके बचपन से ही कुछ ना कुछ देता ही रहा। अपने फल फूल, शाखाएं, तना सब कुछ दे दिया, पर अब पेड़ के पास देने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उसने क्षमा मांगी। उत्तर लिखेंगे, पेड़ ने वृद्ध से क्षमा इसलिए मांगी क्योंकि अब पेड़ के पास उसको देने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। लास्ट क्वेश्चन है, अंत में पेड़ क्यों खुश हुआ? वह वृद्ध अब बहुत थक गया था, उसे आराम करने के लिए एक शांत जगह चाहिए थी। पेड़ के कहने पर वह उसकी ठूंठ पर बैठ गया, इसलिए पेड़ बहुत खुश हो गया। अब उत्तर देखिए, अंत में पेड़ इसलिए खुश हुआ क्योंकि वह एक बार फिर से उसके काम आ सका जिसे वह बहुत प्यार करता था। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्न उत्तर आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप सब खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। अब हम एक नए वीडियो के साथ जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।